नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो सिविल कोर्ट के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है या फिर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि आपके पद से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अर्थात कि अपने लिफाफा के ऊपर आपने जिस पद का नाम डाला है उस पद का क्या मतलब होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे सबसे पहले आपको पद से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने उस पद के लिए क्यों भरा है और उस पद का क्या कार्य होता है, इसीलिए उस पद के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पद का नाम तो लिख दिया है, अधिक वैकेंसी जिस पद में था उसी पद के हिसाब से उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया है, लेकिन उस पद के बारे में उन्हें सटीक जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे पदों के बारे में सटीक जानकारी मिलेंगे। उन पदों में क्या काम करना पड़ेगा, उन पदों को आपने क्यों भरा है, किस प्रकार से आपको जवाब देना है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी प्रकार से वैकेंसी रिलेटेड अपडेट आता है उसका अपडेट आपको तुरंत से हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार का नोटिस सभी जिलों में जारी हुए हैं। पदों के नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में समझा दूंगा कि किस पद में कौन सा काम करना होता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये नोटिस है सरायकेला जिला का। सभी जिलों में लगभग सेम नोटिस है और पदों के नाम भी लगभग सेम है। सबसे पहले जानते हैं पियून या फिर आदेशपाल कौन होते हैं, उनका क्या काम रहता है। पियून, आदेशपाल या फिर अनुसेवक के नाम से भी किसी जिले में निकला होगा, या फिर इसी पद को पदचर के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आपके जिले में जिस भी नाम से निकला है सभी का काम एक होता है। याद रखेंगे, पियून, आदेशपाल, अनुसेवक या फिर पदचर किसी भी प्रकार का नाम हो, सभी का काम बराबर होता है। इसके लिए पेमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूं। पेमेंट आपको मिलने वाला है लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,900 तक पेमेंट मिलेगा। योग्यता 10वीं और उत्तीर्ण या फिर समकक्ष रखा गया है। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट किस प्रकार होगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पियून या फिर आदेशपाल से संबंधित साक्षात्कार में आपको किस किस क्वेश्चन को सामना करना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए और उसका सवाल किस प्रकार से आपको देना है। तो पियून या फिर आदेशपाल से आप भली भांति परिचित होंगे। जब कभी भी आप अगर कोर्ट गए होंगे स्टाम्प लगवाने, अटेस्टेड करवाने या फिर किसी भी कार्य से अगर आप कोर्ट गए होंगे तो आप सभी को पता होगा कोर्ट जाने से पहले सबसे पहले आपको जो व्यक्ति दिखता है कोर्ट के बाहर वही होता है पियून। पियून का जो काम होता है, नीचे जो भी पद हैं उन सभी पदों का ओवरऑल काम होता है। पियून हमेशा वकील या फिर जज के पास होता है, या फिर जज या फिर वकील का जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करता है। पियून का यहाँ पे काम कभी कभी चाय बनाने का काम भी हो सकता है। अगर वकील या फिर जज उनको चाय बनाने को कहते हैं तो चाय भी बनाना पड़ सकता है। वकील अगर कहीं जाते हैं तो अगर वो वकील कहते हैं उनको साथ में जाने तो उनके साथ जाना होगा। पियून का काम होता है किसी भी प्रकार के मुकदमा अगर होता है सिविल कोर्ट में तो मुकदमे के पहले का जो मैनेजमेंट देखना होता है और मुकदमे के बाद का जो मैनेजमेंट देखना होता है, सभी काम पियून का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पियून से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियून का क्या काम रहता है, तो आप बेझिझक जवाब दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का मुकदमा शुरू होने से पहले का जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं उस मुकदमे से संबंधित, उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है और जैसे ही मुकदमा समाप्त हो जाता है उन सारी चीज़ों को समेटकर सही जगह पर रखने का काम पियून का होता है। साथ में यहाँ पे आप बताइएगा कि वकील या फिर जज के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी पियून काम करता है। तो इतने सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे पियून से रिलेटेड। अब चलिए नेक्स्ट पद की ओर चलते हैं। ट्रेजरी या फिर सरकारी ट्रेजरी मैसेंजर का क्या काम होता है उसके बारे में जानते हैं। अलग अलग जगह में ट्रेजरी सरकार या फिर ट्रेजरी मैसेंजर का अलग अलग काम होता है। ट्रेजरी ऑफिस एक अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सिविल कोर्ट में ट्रेजरी का जो काम होगा वो
स्टाम्प लगाने का काम होगा। जब कभी आप जाते हैं कोर्ट तो स्टाम्प लगाने के लिए वहाँ पे एक जन होता है, उसी का काम होता है ट्रेजरी सरकार या फिर ट्रेजरी मैसेंजर। इसका और एक काम होता है लेखन कार्य से संबंधित, किसी भी प्रकार का फैसला होता है तो लेखन कार्य भी ट्रेजरी के द्वारा किया जा सकता है। कभी कभी भुगतान या फिर नगद खातों संबंधित काम भी ट्रेजरी का होता है। सिविल कोर्ट में जैसे कि ट्रेजरी का काम होता है नगद तथा जो भी भुगतान होते हैं उनसे संबंधित जो भी कागजात होते हैं उसका काम होता है ट्रेजरी सरकार का। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूंकि छोटे लेवल का कोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रेजरी का काम रहेगा स्टाम्प लगाने का काम, दूसरा काम रहेगा लेखन संबंधी कार्य, और खास करके भुगतान और खातों संबंधित जो लेखा जोखा होगा उसका काम रहेगा ट्रेजरी सरकार का। तो ट्रेजरी से संबंधित अगर आपके इंटरव्यू में सवाल आते हैं तो जितना चीज़ें मैंने बताया उन सभी चीज़ों को आपको बताने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दफ्तरी का क्या काम रहता है, जो भी दफ्तरी के पोस्ट में भरे हैं उनका क्या काम रहेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे दफ्तरी वह कर्मचारी होता है जो किसी भी व्यवहार न्यायालय में दस्तावेजों को संभालने और रखरखाव का कार्य करता है। जैसे कि किसी दस्तावेज होता है उसको आपको स्टेपलर द्वारा उसमें पिन लगाने का काम कर सकता है, जिल्द बांधने का काम कर सकता है, ऊपर से दफ्तरी को ठीक ठाक और दुरुस्त करने का काम भी यहाँ पे दफ्तरी का होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर आपसे दफ्तरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि दफ्तरी आपने क्यों फिल किया है, दफ्तरी का क्या कार्य है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दफ्तरी कोर्ट शुरू होने से पहले या फिर मुकदमा शुरू होने से पहले जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण कागजात हैं उनको संभालने का काम और रखरखाव का कार्य करता है। साथ में जिल्द बांधने का काम करता है, स्टेपलर करने का काम करता है, किसी भी जैसे कि अगर 10, 12, 20 पेज हैं उसमें पिन लगाने का काम करता है, ऊपर से दफ्तरी को ठीक और दुरुस्त करने का जो काम है वो भी दफ्तरी का काम होता है। तो याद रखेंगे दफ्तरी से संबंधित इतने सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। इन सभी पदों में अगर आप पूछेंगे कि सबसे अच्छा पद कौन है तो सबसे अच्छा पद होगा प्रोसेस सर्वर का काम। ठीक है, प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है? प्रोसेस सर्वर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानूनी कार्रवाई में मौजूद पक्षों और कानूनी दस्तावेजों देने या फिर कानूनी प्रतिनिधियों को कानूनी नोटिस या फिर अदालती दस्तावेजों को देने का काम करता है। अर्थात कि प्रोसेस सर्वर अभी तो पहले कागजी होता था, अभी कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और वो किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज देने का काम करता है। अगर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कानूनी दस्तावेजों का लेन देन होना है तो वो काम प्रोसेस सर्वर के द्वारा किया जाता है। अगर एक कभी कभी होता है ऐसे मामले जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक के मामले होते हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच का मामला होता है, तो ऐसे में प्रोसेस सर्वर का काम रहता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट से उन जरूरी चीज़ों को, जरूरी जानकारियों को, जरूरी कानूनी दस्तावेजों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में भेजना, ये चीज़ काम करता है। ऊपर से जो भी कानूनी अदालतों या फिर जो भी नोटिस, कानूनी संबंधी नोटिस दिया जाता है, जो भी दस्तावेज दिया जाता है, उन संबंधी कामों को प्रोसेस सर्वर करता है और साथ में कानूनी दस्तावेजों को संभालने का काम करता है और उनको सुरक्षित रखने का भी काम प्रोसेस सर्वर का होता है। पहले कागजी कार्रवाई होता था लेकिन अभी सबसे आसान काम रहता है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। आप देखे होंगे सिविल कोर्ट में जाकर के कंप्यूटर के सामने वो बैठे रहते हैं और सभी चीज़ों का हैंडलिंग वहीं से वो करते हैं। तो प्रोसेस सर्वर से संबंधित ये चीज़ आप याद रखेंगे, इतने सारे उनके काम रहते हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं चालक का काम। आप सभी को पता होगा चालक अर्थात कि ड्राइवर का काम। यहाँ पे एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। एलएमवी अर्थात कि कोई भी लाइट मोटर व्हीकल का आपको यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो जानते हैं कि चालक क्या क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी आपको चलाना है। हेवी व्हीकल यहाँ पे आपको नहीं चलाना पड़ेगा। जो भी छोटे मोटे व्हीकल है जैसे कि कार चलाना पड़ सकता है या फिर आपको टाटा सुमो या फिर बोलेरो, पिकअप, इन सभी चीज़ों को चलाना पड़ सकता है। कभी कभी जज को या फिर वकील को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करवाया जा सकता है या फिर आपको दस्तावेजों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक पहुँचाने का काम भी करवाया जा सकता है। इन सभी कामों को चालक के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो चालक का सिंपल सा आपको काम याद रखना है, गाड़ी चलाना। कोर्ट के द्वारा जो भी आपको कहा जाएगा, जज के द्वारा या फिर वकील के द्वारा आपको गाड़ी दे दिया जाएगा। गाड़ी को आपको चला के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, भले ही उसमें वकील को ले जाना हो या फिर कागजातों को पहुंचाना हो, ये आपका कार्य रहेगा चालक का। ठीक है, चालक का इंटरव्यू ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से होगा। हो सकता है आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाए। इससे पहले जमशेदपुर में तो नहीं हुआ था, चालक को ऐसे ही घुसा दिया गया था, पता नहीं कैसे घुसाया गया था, लेकिन हो सकता है इस बार
बार ड्राइविंग टेस्ट लिया जाए। अगर ड्राइविंग टेस्ट नहीं भी लिया जाता है तो जिस प्रकार ट्रैफिक रूल्स के आपका इंटरव्यू होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। उनसे संबंधित चार्ट में दे दूंगा कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चालक से संबंधित जो भी भरेंगे उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लिस्ट है ट्रैफिक रूल से संबंधित, कौन से लाइट में रुकना है, कौन से लाइट में जाना है, कौन सा साइन किस चीज़ का साइन है, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका लिस्ट मेरे पास पूरा है, ठीक है। या फिर आप अगर कमेंट करेंगे, चालक से संबंधित जितने भी लोगों ने भरा है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे संबंधित मैं आप वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इससे संबंधित नाइट गार्ड का भी किसी कोड में वैकेंसी निकला है, रात्रि प्रहरी का। तो रात्रि प्रहरी तो आप समझ रहे हैं, उससे समझाने की आवश्यकता है नहीं। रात में आपको वहाँ पे गार्ड का काम करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जिलों में यही सब पद निकले हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अन्य जो भी जानकारियाँ हैं इंटरव्यू से संबंधित मैं आगे के वीडियोस में देते रहूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वैकेंसी रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।